हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आपके पास गिने चुने दिन बचे हैं दोस्त सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें मैं यशवंत गौरव अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर संस्कृत का जितना भी टॉपिक होता है, संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके साथ साथ हिंदी को भी जोड़ते हुए मैंने लगभग समाप्त कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं, पीछे देखेंगे आप, तो उसमें व्याकरण को तो मैंने एकदम निस्तानाबूद कर दिया है। उसके साथ साथ शिक्षण में जितना प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, सबको मैंने हल करवा दिया है। वो आपको अगर कहीं से भी एग्जामिनर घुमाने का प्रयास करेगा तो मैंने जितने तरीके होते हैं घुमाने के ना, जितने उसके पास आइडियाज हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्त आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सफलता अर्जित कर लीजिए। क्योंकि देखिए, एक कोर्स आपके पीछे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? तो इसका मतलब ये है कि दुनिया सिर्फ नतीजों को का मतलब जानते हैं आप? सफलता को सिर्फ पूछती है। जो आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है उससे कोई मतलब नहीं है उनको। अगर आप सफल हैं तो अच्छे हैं, नहीं सफल हैं तो बहुत बुरे हैं, कोई आपको नहीं पूछने वाला। फिर तो चलिए दोस्त, मैंने आपको जितना भी हल कराया है, जितनी भी चीजें की है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर मेरे देखिए, प्रीवियस सेशंस मेरे देखिए, उसमें प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस मैंने कराए हुए हैं, मैंने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से प्रश्न क्या है हमारे। ये देखिए, पहले देख लीजिए संधि। मैंने आपको संधि भी हल करवाया, संधि से भी प्रश्न आता है। पिछली बार तो ऐसा प्रश्न आ गया कि आप लोग भौचक्का हो गए कि ये क्या दे दिया। लेकिन अगर आप बढ़िया से प्रश्न को हल करते हैं और बढ़िया से अपना अध्ययन करते हैं, सही मार्ग पर अध्ययन करते हैं, तो बहुत आसानी से आप वो हल कर ले जाएंगे। मेरे पिछले सेशन देखिए तो मैंने संधि को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, संधि को मैंने पूरी तरह से कवर किया हुआ है दोस्त। देखेंगे आपको तो संधि जो है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, मैंने सबको हल कराया हुआ है ना। हल कराया है कि नहीं हल कराया है? पहला क्या था आपका? स्वर संधि। दूसरा था आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, आपको स्वरों से अगर विकार उत्पन्न मिले, स्वरों का योग मिले तो ये हो गया स्वर संधि। स्वर और व्यंजन मिले, स्वर प्लस व्यंजन मिले, स्वर प्लस व्यंजन मिले तो इसका मतलब क्या है? व्यंजन संधि। विसर्ग, अब यहाँ पे स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, उसके पहले आपको क्या मिले? विसर्ग मिले। इसका मतलब है कि विसर्ग संधि। माफ कीजिएगा। तो ये सारे सेशंस मैंने करवाए हुए हैं, आप प्रीवियस सेशंस को देखिए और जल्दी जल्दी देखने का प्रयास कीजिए अब, क्योंकि आपको अब रिवाइज करना है। आपके पास समय नहीं है कि आप नया कुछ पढ़िए, नया कुछ उसमें जोड़िए। मैंने सब कुछ टाइम पे एकदम कवर कर दिया है, विद इन टाइम सब कुछ समाप्त कर दिया है। जो रिवीजन की क्लासेस सब हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आपको अध्ययन करना है। संधि आप देखिए, जिसमें आपको दिखाएगा कि कितने प्रकार मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको। मैंने आपको संधि में 7 प्रकार पढ़ाए हुए हैं। आप बताइए, आप 5 प्रकार देखते हैं, मैंने 7 प्रकार पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं भाई उसमें? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये सातों की सातों संधियां मैंने इसमें पढ़ाकर समाप्त किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आपके पेपर में आने वाला ही नहीं। जो पेपर में आपके आएगा मैंने उसको हल करवाया है। रुत्व संधि हो, उत्व संधि हो, फिर उसके बाद ससो हो, रोड़ प्लुते, दात प्लुते हो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें भी हल करवाया है। ठीक, अब उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भाई जितने नियम है मैंने सब कुछ हल करवा दिया। सेशंस आप उठाकर देखिए ना,
एक एक हफ्ते की क्लास मैंने संधि पर ली है, सोचिए। चलिए फिर इसके बाद क्या होना चाहिए भाई। अब इसमें मैं आपको हल कैसे हल करवाऊंगा, ज्यादा समय निकल जाए। ये देखिए समाज की बात करते हैं, तो समाज भी मैंने आपको एक हफ्ते का सेशन दिया है भाई, एक हफ्ते का सेशन दिया है आपको समाज के लिए मैंने, एक हफ्ते का सेशन दिया है मैंने कि समाज कितने होते हैं, आपको कितने बताने हैं और कितने वैज्ञानिक ने कितने प्रकार के बताए हैं। तो एक लोग 4 प्रकार का बताए हैं, तो एक लोग 6 प्रकार का बताए हैं, तो एनसीईआरटी आपको 6 ही प्रकार का बताएगी। मैंने आपको अब दादी तक भी बताया था, अब दादी तक भी बताया है, अब दादी तक भी बताया है दोस्त, ये लीजिए। अब दादी तक मतलब अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये 6 के 6 समास मैंने आपको बढ़िया से बताया। किसमें पूर्व पद प्रधान होगा, किसमें उत्तर पद प्रधान होगा, किसमें अन्य पद प्रधान होगा, किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और किसमें विभक्तियों का लोप ही नहीं हो पाता है, कौन सा अव्यय पद होगा, कौन विशेषण विशेष्य होगा, विशेषण विशेष्य इसमें विभक्तियों का, और द्विगु समास संख्यावाची, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, अब बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान, अव्ययी भाव समास पूर्ण पद प्रधान। भाई मुझे तो एकदम रटा हुआ है, बस आपको बताते बताते नियम आपको पता है, आप पेपर में आसानी से हल कर ले जाएंगे। बस सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिए क्लासों को, क्लासेस रिवाइज कीजिए और वही शब्द देख डालिए। शब्दों को अगर आपने देख लिया, उदाहरण आपने देख लिया बढ़िया से ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर अभी अभी मैंने बताया ना, नतीजों को, दुनिया नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। आपने कितना एफर्ट लगाया, कितनी कोशिशें की अपनी, ये देखिए तत्पुरुष समाज के कुछ उदाहरण भी हैं, उसके बाद कर्मधारय के भी कुछ उदाहरण हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है भाई, पढ़ाया हुआ है, तो क्यों परेशान होना है आपको। ये देखिए द्वंद्व समास का कुछ उदाहरण है, उसके बाद देख लीजिए बहुव्रीहि का कुछ उदाहरण है, उसके बाद ये देखिए ये क्या है भाई, पंचामृतम, पंचवटी, पंच 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 द्विगु समास, अच्छा ऊपर लिखा भी तो है द्विगु समास है। द्विगु समास के बाद वाच्य आ गया आपका, लीजिए वाच्य भी तो मैंने आपको बताया हुआ है, 2-3 सेशन लिए हैं मैंने वाच्य के, जिसमें मैंने आपको समझाया और बताया सिखाया कि भाई एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 वाच्य हैं आपके पास। तीनों वाच्य में भाव को छोड़ दीजिए, भाव से प्रश्न आपको बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर आपको मिलता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ज्यादातर प्रश्न आपको कर्मवाच्य से मिलेंगे, क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो इसी में होते हैं। कर्तृवाच्य से चले जाइए, कर्मवाच्य में जाइए, कर्मवाच्य में आपको बदलते हुए रूप इसके दिखेंगे। देखिए ये रहा ना आपके सामने, देख लीजिए, हो गया। अब इसको कहाँ गया भाई, आइए ऊपर आइए, हाँ लीजिए, देखिए अब है भवति। भवति का क्या चेंज होगा भाई, भवति जो है इसका चेंज क्या होगा, भूयते हो जाएगा। भवति है तो क्या हो जाएगा, भूयते हो जाएगा। ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, चलिए आइए इससे हल करते हैं। इससे हो जाएगा विभेति है, अच्छा ये नहीं चलेगा क्या, ओ मार्कर ढीला है, नहीं चलेगा, तो कलर ही चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत क्या है, लीजिए हो गया। तो ये लीजिए विभेति, विभेति आपको दिख रहा है, विभेद का भीयते हो गया, सेते का सयते हो जाएगा, याच्यति का याच्यते हो जाएगा। मतलब आपको क्या देखना है, देखना आपको ये है कि जो मेन क्या धातु है, मेन जो धातु है, मुख्य जो धातु है, उसमें यते प्रत्यय जुड़ा मिले, यते प्रत्यय जुड़ा मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्या समझना है आपको, कि इसका मतलब है कि भाई यते प्रत्यय यदि आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आप कर्मवाच्य में है या फिर भाववाच्य में है। भाववाच्य पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप कर्मवाच्य में चले जाइए, और कर्मवाच्य है इसका मतलब है कि जो इसका कर्ता होगा, जो इसका कर्ता होगा भैया ना, वो हमेशा तृतीया विभक्ति में मिलेगा, तृतीया में मिलेगा। अब मैंने आपको बखूबी बताया है कि कितने बढ़िया से आपको तृतीया विभक्ति में कौन मिलेंगे। एक क्रम में मैंने आपको तृतीया विभक्ति बताया था, एक में उसका कर्ता साधारण में बताया था।
प्रथमा में। तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आराम से आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी भाई, सारी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए जो प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्नों को पहले हल कर लिया जाए। देखिए मार्कर चला दिए थे तो उसका मार्क मिल गया है यहाँ पे, पहले इसको साफ कर दिया जाए। ठीक हो गया, लीजिए लीजिए भाई, आपके सामने अब प्रश्न आ गया। मैं समय ज्यादा आपका नहीं लूंगा, समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा। लीजिए प्रत्यय, प्रत्यय भी तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ने वाले, प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग। मैंने उपसर्ग बताया हुआ है 22 उपसर्ग, उपसर्ग मैंने 22 बताया है जो शब्दों के या धातुओं के, शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर, के पूर्व में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द हो या धातु हो, उसके पूर्व में मिलेगा कोई अगर जुड़ा हुआ तो समझ लीजिए वो क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग को मैंने 22 उपसर्ग पढ़ाए हैं, बड़े प्यार से पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उपसर्ग ढूंढिए तो आपको उपसर्ग मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको ऊपर नीचे करेंगे ना, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि क्या टॉपिक कब पढ़ाई गई है, कौन सी टॉपिक कब चल रही है। आप जाएंगे, मेहनत करेंगे भाई, थोड़ा सा तो ढूंढना पड़ेगा आपको। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जैसे ही आप खोलेंगे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ना। लीजिए, चलिए अच्छा दिखा दूँ, हो गया। लीजिए ऐप में जाइए, आप दिखा दे रहा हूं कि आप जाएंगे कैसे। वाईफाई चल रहा है ना, हाँ चल रहा है वाईफाई। अच्छा ऐप खुल तो गया। ऐप आइए, ऐप में आइए, आप क्रोम पे चले जाइए। क्रोम में आप जाएंगे यूट्यूब पर, क्रोम हो गया आपका, खुल रहा है। देखिए कुछ पार्ट खोला गया है इसके ना, हाँ इसको हटा दीजिए, न्यू टैब ऑन कीजिए। न्यू टैब, ये देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर आइए। यूट्यूब पर आएंगे, आपको क्या सर्च करना होगा भाई, हमारा क्लास आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे। देखिए सामने सर जी पड़े हुए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सर जी पड़े हुए हैं। अब इनको भी देख लीजिए, अब वहाँ मत देखिएगा, वो तो गाने हैं। अब भाई यूट्यूब अपना ये हमारा ही चैनल थोड़ी लेके चलेगा। देखिए सी सेट का पढ़ाते हुए हमारे रवि सर, आदरणीय रवि सर। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन पढ़ाते हुए हमारे आदरणीय रवि सर। फिर उसके बाद आप ऊपर करेंगे, देखिए हमारे मनोज सर, आदरणीय डॉक्टर मनोज सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाते हुए, सीडीपी पढ़ाते हुए। इधर देखिए एनसीईआरटी पढ़ाते हुए हमारे आदरणीय नीलकमल सर हैं। तो ये सारी क्लासेस आपको दिख रही है। देखिए उसके बाद नहीं दिख रहा है ना, हाँ। तो चलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च बार कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए सर्च बार है ना, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, चाहे जहाँ पे सर्च कर लीजिए, ये सर्च कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, देखिए लिखा हुआ है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, सर्च कीजिए। आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा। इस तरह से जब मिल जाए तो आप सीधा सीधा कहाँ जाएंगे भाई, देखिए आप मिल गया, सब्सक्राइब है इसमें, तो आप चैनल पर जाएंगे। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको तो यहाँ देखिए मिला हुआ ना, ये देखिए सीडीपी की क्लासेस, ये देखिए ईवीएस की क्लासेस, ये देखिए हमारी क्लासेस है भाई, ये देखिए हमारी क्लासेस हैं। आपको संस्कृत में देखिए समास, अव्ययी भाव समास, समास परिचय, विसर्ग संधि, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि, संधि का पार्ट देखिए पार्टों में बटा हुआ है। आप जो पढ़ना चाहेंगे वो चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको इसमें ना। आपको बस पढ़ना है। ये तो हो गया आपका व्याकरण का पार्ट। इस सेशन में आपको व्याकरण मिलेगा, लेकिन बैक करके चले आइए, यहाँ से बैक कर लीजिए। फिर आइए आप प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में उसमें तो हो गया आपका, इसमें हाँ न्यू वीडियो 2024 इसमें हो गया। लेकिन फिर इसमें चले जाइए आप, इसमें आपको गद्यांश पद्यांश बाकी जितनी भी चीजें हैं सबके सब इसमें मिलेंगे। क्या होगा भाई, इतने 55 वीडियोज में इतने वीडियो क्यों दिख रहे हैं, 10 वीडियो दिख रहे हैं। अच्छा अभी नीचे राउंड कर रहा है। तो इस तरह से जब आप खोलेंगे तो आपको ये सारे सेशंस मिल जाएंगे, सारे सेशंस मिल जाएंगे। इतने प्रश्न हैं इसमें कि आप ढूंढते रहिए,
55 वीडियोज हैं, 55 वीडियोज में आप सोचिए कि मैंने सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक, तो चले वापस, भाई आ जाइए वापस होम पे चले, चलिए होम पे आ गए, चलते हैं अपने सेशंस पर। सेशन कहाँ था हमारा, ये था ना, हाँ, तो अक्तवा पर पहुंचे थे। तो उसमें आपको प्रत्यय और जितने भी चीजें हैं मैंने आपको दिखाया भी, आप ढूंढेंगे कैसे, आप ढूंढ लीजिए, आपको पूरा सेशन मिल जाएगा भाई, मेरा पूरा सेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं ज्यादा तारीफ ना करते हुए अपनी कि भाई सारा सेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, चलता हूं मैं अपने पढ़ा रहे प्रश्न पर। ये देखिए प्रश्न क्या है, अक्तवा प्रत्यय। तो मैंने आपको कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ाया, देखिए अक्त प्रत्यय पढ़ाया है, कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय पढ़ाया है, अक्तवा पढ़ाया है, फिर उसके बाद अक्तवा पढ़ाया है, हाँ अक्तवा पढ़ा दिया है। उसके बाद कौन सा है भाई, अक्त हो गया, अक्तवा हो गया, ल्यप हो गया, ल्यप हो गया, अनियर हो गया, अनियर हो गया, सत्रिसानच हो गया, सत्रि प्लस सानच हो गया, सत्रिसानच हो गया। अब बताइए आपको कितनी चीजें चाहिए, मैंने सारी चीजें पढ़ाया हुआ है। चलिए अब प्रश्न हल करता हूँ, चलिए प्रश्न हल करता हूँ, देख लीजिए क्या हो गया भाई, लाइट क्यों कम ज्यादा हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए। अक्तवा, अक्तवा का मतलब मैंने बताया था भाई, जहां पर आपको त्वा या त्वा शेष मिले, शब्द के अंत में या पद के अंत में आपको त्वा या त्वा शेष मिले, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे अक्तवा प्रत्यय है। देखिए अक्तवा पूछा है उसने, क्या पूछा है, अक्तवा। अब एक शब्द और है आपका जो अभी आया हुआ था, लब्ध्वा। लब्ध्वा में आपको अगर पूछ ले कि भाई कौन सा प्रत्यय है, उपार्जित में पूछ ले कौन सा शब्द है, उपार्जिता, ये आया हुआ है जब आपका ऑनलाइन पेपर था ना, तब का है उपार्जिता। अब बताइए लब्ध्वा में तो आप बता देंगे भाई, यहाँ पे वा देखते हुए बता देंगे, और यहाँ पे भी दृष्टवा, ये देखिए दृष्टवा, दृष्टवा है ना, तो यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बाकी कोई शब्द मैच ही नहीं कर रहा है तो इनको काट दीजिए ना, बाकी जब कोई शब्द नहीं मैच कर रहा है तो उसको काटिए, हटाइए, उसको काट पीट कर हटाइए, इसे हटा दीजिए, इसे हटाइए, इसे हटाइए, बचा क्या आपका, दृष्टवा, दृष्टवा बचा है ना। दृश्य धातु होता है, दृश्य धातु है, अब दृश्य धातु, ये धातु इस तरह से बनती है, हाँ बड़ा सा रहता है। दृश्य धातु में अक्तवा प्रत्यय जब जोड़ते हैं आप, अक्तवा में से त्वा शेष आता है, लेकिन ये मूर्धन्य होने के कारण यहाँ तालव्य है, तालव्य से ये किस में चला जाता है, मूर्धन्य में चला जाता है, तो ये हो जाता है दृश्य, और उसके बाद ये त्वा, त्वा बन जाता है ट्वा, तो ये बन गया दृष्टवा, इस तरह से बन जाता है सब। और ये उपार्जित में कौन सा प्रत्यय होगा, जरा बताइएगा भैया, उपार्जित, अभी मैंने यहाँ पे एक प्रत्यय लिखा था आपको, अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय लिखा था ना, तो अब ये नहीं होगा, अक्त प्रत्यय लिखा था, उसमें या तो ता मिलेगा लास्ट में, या तो टा मिलेगा, या तो ता मिलेगा या तो टा मिलेगा। उपार्जित जो था उसमें अक्त प्रत्यय था आपका, देखिए मिल गया। अब बताइए आपको कितने आसान तरीके चाहिए जिससे आप प्रश्न हल कर सकें। इससे आसान तरीका कोई नहीं दे पाएगा भाई, इससे आसान तरीका कोई नहीं दे पाएगा, और जो व्याकरण के 15 नंबर है इससे आसान कोई नहीं आपको दिला सकता ना। देखिए मैंने आपको दिखाया, नगर स्थिता, नगर स्थिता, नगर स्थिता क्या होता है भैया, नगरे स्थिता, नगरे स्थिता, लीजिए नगरे स्थिता, ये समास कौन सा है, नगरे स्थिता में आपको क्या दिख रहा है भाई, विभक्ति दिख रही ना, नगर में पै पर ऊपर, नगर में स्थित, में पै पर ऊपर, यानी कि कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति यानी कि सप्तमी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास कहाँ पे है, अच्छा उसने ये नहीं पूछा है कि सप्तमी तत्पुरुष समास है कि नहीं, उसने सिर्फ पूछा है कौन सा समास है, हाँ भाई तत्पुरुष समास है, कौन सा है, तो ये तत्पुरुष समास है, कौन सा होगा, तो पूछ लेगा तो बता देंगे आप कौन सा, सप्तमी तत्पुरुष।
तो एक मैंने अभी आपको बताया कि ये है आपका प्रत्यय, दूसरा है आपका समास। ये आए हुए प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए प्रश्न है, वही प्रश्न मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए इसी तरह से हल करते रहिए, मैं आपको व्याख्या करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये हो गया। देखिए आप कितना हल कर पा रहे हैं, सारा मैंने ले लिया। विहस्य, विहस्य इति पदे प्रत्यय। अब बताइए, मैंने आपको एक और प्रत्यय बताया था दोस्त कि या, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे या कोई प्रत्यय नहीं होता है, या कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो या आप काट दीजिए। क्या कोई प्रत्यय होता नहीं है, इसलिए क्या में आप क्या काट दीजिए, बचे दो प्रत्यय। आपको क्या समझ में आ रहा है? अक्त्वा में मैंने आपको बताया था क्या शेष बचता है, अक्त्वा में क्या शेष बचता है भाई, त्वा शेष बचेगा। इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। इलिमिनेशन मेथड लगाइए या फिर अपना माइंड लगाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, या इलिमिनेशन मेथड लगाइए, या फिर आप अपना ज्ञाता वाला दिमाग लगाइए। भैया आपने सब कुछ अध्ययन कर लिया है ना। देखिए बचा कौन, लेप बचा। लेप में क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो लेप है ना, लेप यूज होता है कब, ये मैं बताऊंगा आपको। लेप जब यूज होता है ना, तो देखिए पहले कोई उपसर्ग रहेगा पद के आगे, उसके बाद कोई धातु होगी, उसके बाद कोई धातु होगी, फिर जाके लेप प्रत्यय जुड़ता है, फिर जाके क्या होता है, लेप प्रत्यय जुड़ता है। और लेप प्रत्यय में शेष क्या बचता है दोस्त, ला कट जाता है, पा कट जाता है, या शेष बचता है। देखिए इसमें या है कि नहीं है, या बचा हुआ है। कौन सी धातु है भाई, हस धातु है। कौन सी धातु है, हस धातु है। उपसर्ग कौन सा है, वि उपसर्ग है। मिल गया कि नहीं मिला। इसी तरह से एक बार पूछा हुआ था आपसे विहाय, विहाय शब्द पूछा हुआ था और प्रत्येक पूछा हुआ था। इसमें भी देखिए वही हाल है, पहले उपसर्ग, फिर हा धातु, फिर लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय से शेष क्या निकला, या शेष निकल के आ गया, इसलिए ये क्या बन गया था, विहाय बना हुआ था। ठीक, लेप प्रत्यय मिले, या शब्द के अंत में मिला है, किसी पद के अंत में आपको या मिला है, इसका मतलब है कि उसमें पहले आप क्या ढूंढेंगे, आप देखेंगे उसमें कहीं विसर्ग तो नहीं लगा है। यदि विसर्ग लगा है तो इसका मतलब है कि भाई क्या है, वो लेप प्रत्यय है। यदि विसर्ग नहीं लगा है, छोटा सा शब्द है, तो शब्द देखेंगे तो उसमें क्या होगा, यत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यत, यत प्रत्यय हो जाएगा। जिसमें जैसे देखिए चेयम, चेय और चेया, ये देखिए चेया चेया, ये ऐसे शब्द, या देखिए या मिले आपको लास्ट में तो आप समझ लीजिए कि ये यत प्रत्यय है। लेकिन करणीय, अब ये एक शब्द मिलेगा आपको जिसमें या शेष मिल रहा है, या शेष मिल रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है ना कि इसके आगे विसर्ग भी तो होना चाहिए, आगे विसर्ग होना चाहिए तब लेप होगा। लेकिन ऐसा है तो आप देखिए ना, क्री धातु में अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अनीय में मैंने आपको बताया है क्या क्या शेष बचता है, या तो अनीय मिलेगा, या तो अड़ीय मिलेगा, या तो अनीय मिलेगा, या तो अड़ीय मिलेगा। ये शेष मिल रहा है, यहाँ देखिए ये शेष मिल रहा है, यानी कि अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, कहाँ लिखा है, कहीं कहीं लिखा ही नहीं। मैं लीजिए अनियर हो गया, अनियर प्रत्यय। आप अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड पर जाएंगे, एलिमिनेट कर लेंगे सबको। लेकिन यदि आपको अपने बुद्धि पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो आप जो पढ़े हैं उससे हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2 नहीं 3 प्रत्यय बता दिए, 3 प्रत्यय बता दिए भाई, आप आसानी से हल करवा सकते हैं। यही आते हैं, यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता भाई। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, मेन शब्द क्या होता है पहले वो निकालो ना। चंद्र होता है ना, चंद्रो थोड़ी होता है, चंद्र होता है ना। चंद्र के बाद अब ये बताइए, यहाँ पे आ आया तो अब आपको शब्द क्या होता है, उज्ज्वला होता है ना, उज्ज्वल होता है।
मेन शब्द क्या होता है? उज्ज्वल होता है ना। तो आप चंद्र में देख लिए, उसके बाद आप क्या निकालेंगे? उज्ज्वला ही निकालेंगे ना, उज्ज्वला। मैंने आपको संधि पढ़ाया है, यदि आ के बाद ऊ मिले तो उसका ओ हो जाता है, और यहाँ पे निशानी बता रहा है भाई ओ आया हुआ है। पहले आप जो मेन शब्द है, उसके मुख्य शब्द है ना, उन शब्दों को अलग, उनका शब्द हटाइए। शब्द हटाएंगे तो कहाँ से टूटेगा वो खुद बता देगा कि भैया मैं यहीं से अलग हो जाऊंगा। अब वहीं से अलग हो जाऊंगा, मेन शब्द बताइए। चंद्र था, उसके बाद ज्वाला। ज्वाला ज्वाला कुछ होता है? नहीं होता है ना, उज्ज्वला होता है। तो चंद्र हट गया, उज्ज्वला हट गया, दोनों जब हट गए तो देखिए यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे ऊ मिला, दोनों का मिलके ओ हो गया, यानी कि कौन सी संधि? गुण संधि। ये लीजिए, प्यार से लिख दे रहे हैं, गुण संधि। गुण संधि हो गई। यहीं पे अगर मैं कहूं तो महौषधि, महौषधि हो जाए। अब बताइए, यहाँ पे एक मात्रा थी, यहाँ दो मात्रा, और दो मात्रा मिले तो आप सीधा सीधा चले जाइए ना कि भैया ये वृद्धि संधि है। दो मात्रा मिले तो सीधे सीधे मतैक्यम, मतैक्यम। मैंने आपको दो मात्रा दिखाने का प्रयास किया। देखिए दो मात्रा मिली ना, वृद्धि संधि। दो मात्रा वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि। देखिए ना, एक मात्रा में देखिए रमेश आ गया। ए भाई रमेश, आपने एक मात्रा लगाई है, गुण संधि है। दिनेश, 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 महेश, एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि। अब देखिए, ये सारे जो नियम हैं आपके, ये तो गुण संधि का नियम था। ये कौन सा नियम? गुण संधि का नियम ना। अच्छा, आपको देखना था, इसमें लगाना था ना। मैंने तो जो बता दिया था, लीजिए ये वाला तो है, डी वाला तो है आपका, डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन मिल गया आपको। प्रश्न कितने हुए? 4 प्रश्न हुए। अभी लगभग प्रश्न तो बहुत ज्यादा होंगे भाई, प्रश्न की श्रृंखला बहुत ज्यादा होगी। कितने प्रश्न? 13 प्रश्न। 13 प्रश्न है, 4 प्रश्न मैंने हल कराए, 9 प्रश्न और हैं। 9 प्रश्न अगर मैं चाहूं तो दोस्त ना, अभी आपको 2 घंटे लेके यहीं पे हल करा दूं। मृगाश्चरण की, मृगाश्चरण की लास्ट वाला भी है, मृगाश्चरण की ये भी है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, मिलेगा तो देख लेंगे ना, देख लेंगे जो भी होगा। तो चलिए अब देखिए, आप गुण संधि में था तो गुण संधि का नियम आपको पता ही है। अ के बाद ए ओ अर अन, क्या ई उ री री आए तो क्रमशः उनका किसमें बदलता है? ए ओ अर अल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ए ओ अर अल में बदल जाता है। महर्षि, अगर ऋषियों की बात आ जाए, कहीं भी ऋषि की बात दिखे लास्ट में, इसका मतलब है गुण संधि है। ऋषि की बात लास्ट में दिखे, गुण संधि है, बस बात खत्म। ऋषि दिखाए तो गुण संधि है। सी दिखाए लास्ट में, कौन सा सी? आपको लास्ट में ये वाला सी दिखे और यहाँ पे ये दिखे, ऐसे शब्द दिखे लास्ट में, आपको किसी भी शब्द में गुण संधि पे चले जाइएगा, 100% राइट हो जाएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता यहाँ पे। ठीक, ये ट्रिक है, मैंने आपके लिए लिया है ये सारी ट्रिकें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा, दुनिया में पूछ लो किसी से कि किसी को ये किसी ने बताया हो कि भाई ये होता है इसका चिन्ह। एक मात्रा गुण संधि, अगर सा पे लास्ट में शब्द के अंत में ऐसा मिल जाए, ये वाला सा मिल जाए, क्या होगा? गुण संधि। लकार, लकार शब्द मिल जाए अंत में, कौन सी संधि? गुण संधि। कोई ईश मिल जाए, ईश मतलब ईश्वर ना, भगवान मिल जाए, तब भी कौन सी संधि? गुण संधि। तो अब आप बताइए मुझे, इससे आसान ट्रिक कोई दे पाएगा या किसी ने दिया हो आपको? तो बताइए मुझे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो। मैं वादा करता हूं यार, मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं बताया होगा। ये जो मैंने बताया, ये बताया, ये तो सभी लोग बताते हैं भाई इस आ गया तो ये हो गया। ये मात्राएं कुछ तो ऐसा है, ये दोनों तो यूनिक है, ये दोनों एकदम यूनिक है, कोई नहीं बताया है इसको।
बाकी तो लोग बता भी चुके होंगे भाई एक मात्रा दो मात्रा ऐसे ऐसे होता है, तो ये बता दिए होंगे, लेकिन ऐसा शब्द कोई नहीं बताया होगा और ऐसे ही शब्द लेकर आपको उलझाते हैं एग्जाम में, जानते हैं ना कि ऐसे शब्दों में फंसेंगे। चलिए अगला क्या था, मृगाश्चरंती। अब बताइए मृगाश्चरंती, ये शब्द क्या है, चरंती। पहले तो ये देखिए चरंती, चरंती है ना, मतलब ज्यादा है, बहुवचन का है, बहुवचन का है तो ये मृग थोड़ी होगा, ये मृगा होगा। क्या होगा, मृगा होगा। जैसे राम है तो इसका क्या होता है, रामा होता है ना, तो मृगा, मृगा हो गया, मृगा। अब बताइए आपको विसर्ग दिख रहा है ना, ये स दिख रहा है ना, स जब बीच में दिखे आपको कहीं, कहीं पे ये सा मिले, ये सा मिले, या फिर यही सा मिल जाए, कहीं पे आपको ये सा मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि संधि में कौन सी संधि निकल के आएगी, विसर्ग संधि निकल के आएगी। कौन सी संधि निकल के आएगी, विसर्ग संधि निकल के आएगी। अब देखिए आपको क्या मिले, या तो तालव्य सा मिले, अच्छा हटा दें पहले, साफ करो यार, ये सा, ये सा, या फिर ये सा। बीच में कहीं आपको दिखे, शब्दों के बीच में यदि दिखे तो समझ जाइए रूप किसका होगा, विसर्ग संधि का। रूप किसका होगा, ये विसर्ग संधि का। ठीक है, यही लेके आएंगे, ये विसर्ग संधि का रूप लेके आएंगे। देखिए मृगास इस तरह से अलग ही नहीं किया जाता है, मृगा यहाँ है ही नहीं, कोई मेल ही नहीं हो रहा है संधि का, मृग हो जाता, लेकिन इसने चरंती लगाया है तो यहाँ पे आ की मात्रा कहाँ गई, हट गया, बचा क्या, मृगाह चरंती। क्या बचा, मृगाह चरंती। भाई इससे शुरू होगा कि क्या होगा, अब बताइए ना। इसका सा होता है, विसर्ग का क्या बनता है, सा बनता है, इसके पीछे तालव्य वर्ण है, तो ये सा किसमें बदल जाएगा, बड़का सा में, बड़का सा में बदल जाएगा, तो बन गया क्या, मृगास चरंती। अब बताइए मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है ना, अस्तो अश्चुनाश्चु, अस्तो अश्चुना अश्चु, मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं पढ़ाया है। अष्टनाष्टु भी पढ़ाया है, मैंने सारी चीजें पढ़ाया हुआ है आपको, उस नियम पर ये काम कर रहा है। चलिए आगे चलता हूं भाई, ये लीजिए क्षमावान। पहली बात तो ये बताइए, क्या आपको पता है धातु में लगने वाले प्रत्यय और शब्द में लगने वाले प्रत्यय, शब्द में लगने वाले मैंने 2-3 ही बताया, जिसमें से इसमें आपको एक दिख रहा है। धातु में लगने वाले मैंने ढेर सारे बताया, क्योंकि ढेर सारा पूछता भी है ना। ये अक्तवत जो है आपका, ये धातु में लगने वाला है। अक्त जो है ये क्या है, धातु में लगने वाला है। तुमुन जो है ये क्या है, धातु में लगने वाला है। अब बताइए बचा क्या, मतुक बचा है ना, मतुप, मतुक बचा है ना, मतुक लास्ट में क्या दिखाता है, मत। अब ये जो मत है ना, मत का जो अर्थ निकाल के लाता है, ये वाण लेके आता है जिस शब्द के अर्थ में। अब देखिए क्षमा, क्षमा के साथ जब मतुक जोड़ते हैं, क्षमा के साथ जब मतुक जोड़ते हैं तो ये मत बनता है, क्या बनता है, क्षमा मत। अब ये जो क्षमा मत है, लेकिन इसका परिवर्तन होकर ये मत की जगह पे जुड़ता क्या है भाई, ये वान जुड़ता है। क्या जुड़ता है, वान जुड़ता है ना। ठीक, इतना जब ये हो जाता है तो ये आपको मिला कि नहीं मिला भाई, अर्थ मिल गया कि नहीं मिल गया, आप ये बताइए, मिला, ये लीजिए मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया कि नहीं, ये बताइए आप। कितने आसानी से, कितने प्यार से आपको मिल रहा है, कितने मजेदार प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं। मैंने ये भी नहीं कहा है कि भाई मैंने अपने से बनाया, मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं है। प्रश्न भी आपका पेपर का है, विकल्प भी पेपर का है। तुमुन से तुम शेष बचता है, तुमुन से तुम शेष बचेगा या तुम मिलेगा, तुम मिलेगा या तुम मिलेगा। ठीक है, तुम या तुम, मतुक में मत मिला लेकिन वान मिलता है,
ये शब्द में जुड़ता है। इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान मैंने यहाँ पे बताया कि ये शब्दों में जुड़ने वाला है, बाकी सब धातुओं में। ये मैंने बताया ता या ट अक्तवत है ना, तवान, तवती, तवत, तवान, तवती, तवत लीजिए। अब बताइए, और ये जुड़ते कहाँ है? ये भी धातु में जुड़ता है। पहचान। और शब्द क्षमा है। क्षमा शब्द कोई ऐसा कोई धातु नहीं भाई, वो क्या है? वो सीधा सीधा एक शब्द है, और शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय एक ही प्रत्यय दिया है, सिर्फ मतु, बाकी कोई प्रत्यय इसमें दिया ही नहीं है। तो आप ढूंढेंगे क्या इसमें? इतना आसान सा प्रश्न है भाई। मैंने अगर नहीं पढ़ाया होता आपको तो मैं कहता कि भाई चलिए ये नहीं पढ़ाया है आपके लिए, कठिन हो सकता है, लेकिन अब कहाँ कठिन हो रहा है। बताइए, 4 शब्द दिया है, 4 प्रत्यय से लेके, चारों में आपको यही क्लियर करवा रहा हूं, देख लीजिए। आप बताइए कौन सा पहले होगा इसमें? अक्तवा पूछा है ना, अक्तवा यानी कि आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? अक्तवा का या तो त्वा ढूंढेंगे, या तो त्वा ढूंढेंगे, या तो क्या ढूंढेंगे? त्वा, या तो त्वा या तो त्वा, दोनों में से कुछ मिल रहा है यहाँ पे अक्तवा का। ये देखिए दत्वा, दत्वा मिल गया ना, मिल गया, उत्तर मिल गया तीनों में से। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ तुमुन है, यहाँ का भैया तुमुन है। क्यों है? तुम या तुम, तुम या तुम, अनुशासनम। ये बताइए, अनुशास, अनुशासन, अनुशासनम, अनुशासनम। अब बताइए आप, अनम, ये एक शब्द है, ना कि अनु उपसर्ग होता, सास धातु होती, फिर पीछे जुड़ा होता, तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ लेफ्ट में होता है। किसमें होता है? लेफ्ट में होता है। लेकिन अगर आपको इसमें से जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा। आप ढूंढना चाहें तो भाई जाकर ढूंढ सकते हैं। अनु उपसर्ग के साथ अगर आपको लगाना है, सत्रिय और सानच लगाना है तब भी ठीक है, लेकिन आपको अगर ढूंढना चाहेंगे सत्रिय और सानच में से तो कोई एक मिल जाए, ढूंढ लीजिए। अब इसका आदाय, आदाय मैंने बताया है, ये तो आपको पूछता ही नहीं ना। इसको हटाइए, अभी इसको हटाइए यहाँ से, 2 में है ना, ये 2 में कंफ्यूज करेगा आपको। आदाय, आ, धंधा, धनिया, ये क्या है भाई? बार बार पूछा जाने वाला लेफ है ना। विसर्ग, विसर्ग कह रहे हैं भाई, उपसर्ग, धातु प्लस प्रत्यय। क्या किसकी पहचान है? अभी बता के निकला हूं, अभी बता के निकला हूं, अभी बता के निकला था ना, तो समझ लीजिए। अब मैं आपको इसमें से दे रहा हूं भाई, ये था ना, इसमें आप या तो राहुल प्रत्यय देख लीजिए, राहुल, या तो फिर आप सत्र प्रत्यय, 2 प्रत्यय आप ढूंढ के आप मिला लीजिए, कौन सा आपको देखना है आपको समझ में आ जाएगा। राहुल प्रत्यय क्या होता है और ये सत्र प्रत्यय क्या होता है। 2 प्रत्यय में से आप एक को लगाइएगा, आराम से मिल जाएगा आपके लिए, ये कमेंट वर्क है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कोरुकर, ये भी आया हुआ प्रश्न है आपके लिए, संधि विच्छेद पूछ रहा है। संधि विच्छेद पूछ रहा है, जब अवग्रह है तो अवग्रह थोड़ी अलग होता है, ये शब्द को आगे अलग किया होगा भाई। क धन, अच्छा मैंने ये लिख के गलती की, आइए हट गया, चलिए लीजिए। क धन आर क, अभी मेरे आप जाएंगे उसमें जो मैंने प्रैक्टिस हल करवाया है, उस प्रैक्टिस में जाएंगे तो मैंने इसको बताया हुआ है कि क धन आरुक, क धन आरुक का क्या मतलब?
इसमें आगे भी आ है, बीच में विसर्ग है, पीछे भी आ है, तो इससे ये क्या करता है भाई, ये रोर प्लुताद प्लुते से रूप लेता है, फिर यहाँ पे ऊ बन जाता है। पहले तो ये क्या बनता है, रू बनता है, रू से ऊ करता है तो क्या बन जाता है, ऊ बच जाता है। अब ये ऊ जब बच जाता है, जब ऊ बच जाता है तो बताइए, अब आ प्लस ऊ प्लस आ बचा है ना, आगे वाला क्रिया करता है, आगे वाला क्रिया करता है गुण संधि बनाता है, आगे वाला क्रिया करेगा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना देगा, ओ बना देगा, और ओ के बाद यदि आपको ह्रस्व आ मिल रहा है तो ये आपको पूर्व रूप संधि दिखाता है। कौन दिखाता है, पूर्व रूप संधि दिखाता है। और पूर्व रूप में क्या होता है भाई, ये जो आ होता है ना, ये पूर्व रूप ले लेता है, यानी कि ये अवग्रह बन जाएगा, अवग्रह के साथ उसके साथ उच्चारित हो जाएगा, तो ये बन गया कह धन रुका। कह धन आरुका कहाँ है भाई, कह धन आरुका यही वाला सही, डी वाला ऑप्शन सही है। ये मैंने आपको बखूबी बताया हुआ है मेरे प्रैक्टिस सेशन में, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ये मैंने अलग करके आपको दिखाया है ना सिर्फ, कि भाई आप अलग से इनको पढ़ लीजिए। अधो लिखतेषु तुमुन प्रत्यय, अधो लिखतेषु तुमुन प्रत्यय, तो बताइए तुमुन प्रत्यय क्या होता है भैया, तुमुन प्रत्यय तु मु न, तुमुन, तुमुन को क्या कहते हैं, तुमुन को कहते हैं भैया तुम, तुमुन को क्या कहते हैं, तुम। अब ये बताइए, या तो कहेंगे तुम, यहाँ तुम दिख नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ तुम दिख रहा है, भक्तुम, मैंने ये भी बताया हुआ है। ये आपके किसमें बताया हुआ है भाई, तो आपके गद्यांश में बताया हुआ है कि वहां भक्तुम मिला था आपको, ठीक है। और ये देखिए त्वा त्वा त्वा, त्वा त्वा का क्या मतलब है, ये अक्त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, अक्त्वा, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, तुमुन, तुमुन का मतलब भक्तुम, लीजिए मिल गया। प्रत्यय उपसर्ग धातु इन सब में आपको कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप स्मार्ट स्टडी किए हैं तो। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो भाई आपकी मर्जी है, हम आपको जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। ये देखिए, कस्मिश्चिद अरण्य, चिद अरण्य, अब इसमें हाँ ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है। जब मैंने आपको ये गद्यांश में कराया था तो वहां ये गलत लिखा हुआ था, वहां ये क्या लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, इसीलिए वहां पर 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। और कौन सा ऑप्शन सही है, मैंने वहां भी बताया था कि आप ऐसे इस ऑप्शन को सही करेंगे, ऐसे इस ऑप्शन को सही करेंगे। कैसे सही करेंगे भाई, तो आप देख लीजिए। पहले शब्द क्या होता है, शब्द होता है, शब्द को देखिए ना, शब्द आप लिखेंगे कस मीन्स चिद। अब ये जो द होता है इसको ता में बदल लीजिए ना, जब यहाँ द रूप नहीं दिख रहा है तो आप इसको त रूप में लिखिए, किसमें लिखिए, त रूप में लिखिए। और ये बिंदी, बिंदी मत भूलिए, बिंदी भूलेंगे तब तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिंदु आप मत भूलिए। अब उसके बाद ये क्या है भाई, शब्द पीछे रण्य थोड़ी होता है, रण्य नहीं होता है, ये अरण्य होता है, अरण्य। आपको इतना तो जानना होगा, इतना नहीं जानेंगे तो आप शब्दों को अलग कैसे करेंगे फिर। तो ये लीजिए कस्मिंचिद अरण्य, कहाँ से हट गया भाई, क्यों हट रहे हो, लीजिए मिला कि नहीं मिला। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आपको क्या बताएं भाई। अब इसमें बताइए आपको क्या दिमाग लगाना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिंदु नहीं है, इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, इसी वजह से गलत हो गया। दूसरा वाला सही है, 3 भाग में थोड़ी टूटती है संधि, संधि कहाँ 3 भाग में टूटती है भाई। हाँ आप प्रत्यय तोड़ सकते हैं, प्रत्यय को 3 भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बताइए संधि कहाँ 3 भागों में टूटती है। लीजिए कस्मिन, कस्मिन लिखा हुआ है, आधा शब्द ही गायब है, चिद गायब है, चिद गायब है, तो बताइए ये थोड़ी सही होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए या फिर आपकी मर्जी भाई, जैसे हल करना करिए। 9 प्रश्न हो गए हैं, लीजिए। तुम उन प्रत्याम, अभी अभी बताया था मैंने, सिंहासनम, फिर आ गया वही रौल प्रत्यय या क्षत्रि प्रत्यय,
ड़उल प्रत्यय या सत्य प्रत्यय, दोनों में से समझ में क्या आएगा आपको? शब्द में कौन जुड़ता है? जो जानता है वो बना लेगा। ड़उल प्रत्यय आपका कहाँ मिलता है? लेप के साथ, लेप के साथ यानी कि धातु। बचा क्या? सत्रिवा सानच, सत्रिवा सानच लगा लीजिएगा। प्रजापति शब्द ही नहीं है, प्रजापति शब्द ही नहीं है, सिंहासनम में है ही नहीं, कांडम है ही नहीं। बचा क्या? स्थातुम शब्द ही हो गया, खत्म। तुमुन कितनी बार बताएंगे भाई? आगे चलते हैं। अक्त्वा ये भी कितनी बार बताएंगे? सब में तुम दिख रहा है, जे तुम, हन तुम, गन तुम यानी कि तुमुन, जिसमें ये तुम कहे यानी कि तुमुन, तुमने तुमुन। बचा क्या? सही, श्रुत्वा, श्रुधन अक्त्वा। लीजिए निर्गत्य, अभी मैंने बताया था ये वाला अगर आपने गलत किया ना, मार मार के सुझा देंगे, समझ लेना, समझ लेना। फिर बताइए निर्गत्य, नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, गम धातु है, लप प्रत्यय है। विसर्ग का यहाँ पे रा बन जाता है, उड़न रपरा लग जाता है, इसलिए क्या बन गया? निर्गत्य, निर्गत्य। लीजिए शब्द बन गया और कहाँ गया भाई? लप प्रत्यय, लप दिखा ना, लप, उत्तर हो गया। तुमुन, तुमुन, अक्त, अक्त, अक्त्वा, अक्त्वत। सब तो हल हो गया भाई, सबकी रिवीजन हो गया, सबका रिवीजन हो जा रहा है। मृगाश्चरण ये बता दिया था मैंने, मृगाश्चरण ये बता दिया, दोबारा मिला है तो हल कर लीजिए, बता दीजिए हमको भी और आपको भी, अपने आप को धोखे में मत रखिए। लीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त। तो आपको कहीं भी समस्या मिले व्याकरण से संबंधित तो आप कमेंट कर लीजिए, पूरा का पूरा व्याकरण आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो मैंने लाया था, मैंने आपके लिए संधि, समास, प्रत्यय संबंधी जितने शब्द होते थे सारे शब्दों को लेकर आया। उसके बाद आपको विपरीतार्थक, समानार्थी और ये समानार्थी और उसका जो अर्थ होता है, क्या शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया गया है, भाई उसको लेके आना तो वहीं पे है ना, वो तो वहीं पे आप मैंने हल करवाया। जितने प्रीवियस ईयर सेशन थे सब मैंने कराया, जब सब कराया है तो सबको मैंने हल भी तो करवाया। जब सब हल करवाया तो आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं चाहूंगा दोस्त इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद मैं अगले दिन जो लेकर आ रहा हूँ बढ़िया सेशन, बढ़िया प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न लेकर आऊंगा और वही आपके लिए एकदम मजेदार होंगे। तो सोच रहा हूं कि आपके लिए शिक्षण पहले ले लूं, शिक्षण पहले समाप्त कर दूं या फिर पहले शिक्षण में जो विधियां हैं उनको समाप्त कर दूं, सिद्धांत जैसा आप कहेंगे वैसा हल करा देंगे। तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमिंग, वेलकम टू पूर्वांचल कैरियर क्लासेस।